अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग को लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है अमेरिकन एयरलाइंस स्टैंड अप कॉमेडी एफटी अनुभव सिंह बस्सी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो यहाँ मतलब ऐसे मैं अभी 6 महीने वर्ल्ड टूर पे, तो मुझे था कि बीच बीच में ऐसे दिल्ली गुड़गांव में शो कर लेंगे, ताकि क्योंकि तुम लोग ठीक लगते हो, तुम लोग वो हो तो आराम से अच्छी तरह से रहते हैं ऐसे। अब मतलब कुछ शहर हैं जहाँ मुझे जाके ना शो करने के बाद 5-6 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। एक तो कोई बंदा नॉर्थ से जाता है ना, मैं थक गया हूँ नीचे जा जाके बता के, कोई बंदा नॉर्थ से आए वो चाय मांगे, उसको चाय दे दो, भर के दो। हम शौकीन है चाय के। वो साले इतने बड़े कप में चाय देते। मैं पहली बार कलकत्ता गया, मैंने चाय मांगी, इतने बड़े कप में दी। मैंने पी, मैं चीनी ठीक है दे दे। कह रहा यही थी, साथ में बिस्किट दिया मारी गोल्ड। मैं कहा एक बार उठ के इधर आ जाना, इसे इसमें डुबो के दिखा। मैंने कोस्टर मांगा तुझसे, ये कैसी चाय है जो बिस्कुट से ढक जाए। अभी यूएस जाना, यूएस भी बहुत ही खराब रहता, वो तो कलकत्ता से भी खराब लगता मुझे। मैं गया था, मेरे किसी मैनेजर का वीजा लगा, मैं अकेले गया था पिछली बार टूर करने में। कोई बात नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो मजा ही आएगा। मैं वहां लैंड किया, बोर्ड लगा हुआ है सेल ऑन गन्स एंड नाइव्स। मैं मेरठ से बाहर क्यों आया था? 7 समंदर पार सेम ऑफर मिल रहा है मुझे। हाँ? एक तो वहां के लोग भी अजीब है, वो सामने से आते हैं तो हम जैसे किसी को नमस्ते करते हैं, क्वेश्चन मार्क थोड़ी है, नमस्ते लेनी लो नीली मतलब। वो सामने से आते हैं हाउ यू डूइंग बोलते हैं और आंसर नहीं सुनते। 2-3 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया इसका जवाब किसको देना है। फिर एक के पीछे चल दिया, मैंने कहा सुन क्या खड़ा हो, 4 दिन का बताना हाउ एम आई डूइंग। इतनी खराब ऐसे मैंने पहली बार किसी एयरलाइंस की ऐप डाउनलोड करी थी कि अमेरिकन एयरलाइंस तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बहुत ही बेहतरीन। यहाँ एयर इंडिया की मजाक उड़ाते हैं ना, स्टाफ इनका एजेड है। एक बार मेरे कहने से अमेरिकन एयरलाइंस में चले जाना, वहां रिटायरमेंट पॉलिसी ही नहीं है। मैं फ्लाइट में घुसा, इतनी पुरानी औरत खड़ी, प्राचीन बुढ़िया भाई, वो हिली तो मुझे यकीन हुआ ये है राइट ब्रदर्स की मम्मी थी वो। मेरा सूटकेस उठाने लग गई, मैं कहा मेरे नाम लग जाएगी। मेरे लिए पानी लेके आई, आ ही नहीं पाई। मैं उठ के गया, मैं कहा पानी लाओ इधर और बताओ किसी किसे बांटना है। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे घुटनों पर तेल लगाओ, क्या करूं? ऐसी बुद्धू एयरलाइंस। मेरा न्यू जर्सी में शो था, खत्म हुआ, अगले दिन शिकागो जाना था, एयरपोर्ट गए, बैग चेक इन किया, बैठ गए। 2 घंटे फ्लाइट डील हो गई। मैंने कोई बात नहीं, उड़ेगी उड़ जाएगी। 2 घंटे उनका एक बंदा है, उसने आके मैं बोला कि यहाँ से कोई भी फ्लाइट शिकागो के लिए उड़ तो जाएगी पर वहाँ लैंड नहीं कर पाएगी, और ये बोल के चला गया वो। मैं कहा तो इसका मतलब कौन समझाएगा? ये सोच के किसने टिकट लिया था कि चला आज उड़ा ही देना। शिकागो ऊपर से बहुत बढ़िया लगता है। मैं कहा शो नीचे है, लैंड करना बहुत जरूरी है। कह रहे नहीं वहां बहुत तेज हवा चल रही है। ये कैसा बहाना है? हवा अच्छी नहीं होती एरोप्लेन के लिए। इंजन बंद करते चला, हम बाइक नहीं उतारते ढलान पे। हमें उड़ाना नहीं आता, पागल मत बनाओ ना हमारा। कह रहे नहीं बहुत तेज हवा चलती है, वहां लैंड कराने में बहुत खतरा होता है। मैं कहा एक स्पाइस जेट का पायलट ले आ, कोई सा भी ले आ, ऐसा टप्पा खिला के उतारेगा ना, वो बुढ़िया जिंदी हो जाएगी। कह रहे उन्होंने 6 घंटे बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी, शो कैंसिल किया, बाहर आ गए। मैंने कहा बैग दे दो, कह रहे बैग भेज दिया शिकागो। मैं कहा हाउ यू डूइंग? जब कोई फ्लाइट लैंड ही नहीं करी, तुम बैग ऊपर से फेंक दे रहे हो। कौन कैच कर रहा है उन्हें खड़ा होके? कह रहा नहीं, ये बहुत बड़ा जहाज न्यूयॉर्क गया था, मैंने उसको मोड़ दिया, वो लैंड कर गया। मुझे मोड़ देते हैं? बैग सवारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? उसका शो था। मैं उनसे टूटे फूटे एक्शन में लड़ाई कर रहा हूँ, साइड में एक बंदा रो रहा है, उसका कुत्ता भेज दिया। मेरा तो दुख ही खत्म हो गया।
सूटकेस तो नहीं आ जाएगा, ये क्या सूंघ था मेरे यार उसका। पेडिग्री लेके खड़ा है, कुत्ता नहीं है बेचारा। अनुभव सिंह बस्सी, बस हम यही कहना चाहेंगे, वी वांट मोर, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर अस। हमें मज़ीद कंटेंट चाहिए, मज़ीद चाहिए। जब बहुत आला, ये एक लेटेस्ट वीडियो थी इनकी, अच्छा मुझे ऐसा लगा 454 मिनट्स की ये वीडियो थी। आई फील हो सकता है ये कंप्लीट वीडियो नहीं थी, बट मुझे यही मिली तो मैंने इसी पे रिएक्ट कर दिया। अगर ये इनकम्प्लीट वीडियो है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर इसके ऊपर भी रिएक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत शॉर्टेस्ट वीडियो थी, 4 मिनट्स सम सेकंड्स की थी। खैर आते हैं बस्सी पर। यार बस्सी बस्सी है। एक पाकिस्तानी लड़की इतनी तारीफ़ करी बड़ी बात है। खैर लेकिन बहुत सारे कॉमेडियंस देखे हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी कुछ नहीं है मेरे लिए या स्टैंड अप कॉमेडी कुछ नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इनसे। नहीं, इनका जो एक स्टाइल है वो बहुत वखरा है, वो बहुत यूनिक और अलग है। वैसा मैंने किसी और स्टैंड अप कॉमेडियन को करते हुए नहीं देखा। जो इनके पंचेस होते हैं, जिस तरीके से ये, एक मैंने पहले भी बोला था कि जिस तरीके से ये रुकते हैं, मज़ा लेते हैं, ख़ुद भी इंजॉय करते हैं अपने जोक्स को, अपनी चीज़ों को, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है अनुभव की, कि कोई भी फेकनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हंसना पड़े, ऐसा नहीं होता। इनके कंटेंट में कह लें या इनके जो भी पंचेस होते हैं उसमें इतना दम होता है कि आपका लाफ्टर आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, आपका लाफ निकलता ही निकलता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को कभी कभी सीरियस लेते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो कभी कभी ऐसी हल्की फुल्की सी वीडियोस देखें और एंजॉय करें और थोड़ा सा अपना माइंड, अपने आप को थोड़ा हल्का करें। तो मैं तो यही कहूँगी बस्सी को कि आप बहुत सेलेक्टेड लाते हो, तो ऐसा नहीं करो यार, ज़्यादा लाया करो, ज़्यादा कंटेंट लेकर आओ, ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी करो। आप समझो, आप बहुत सारे लोगों के हंसने का, आप बहुत सारे लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते हो, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक बहुत महान इंसान ने कहा था कि लोगों को, इंसान को रुलाना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन उसे हंसाना बहुत मुश्किल है। तो जब आप किसी को हंसाते हो तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, इससे आला, इससे अच्छा, इससे अदना अरफा काम क्या हो सकता है। तो एक बहुत ही मस्त वीडियो, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और रही बात चाय की, तो वाकई मेरी तो रूह सुलग जाती है जब कोई इतनी से कप में चाय देता है ना, मेरा दिल करता है मैं रिटर्न कर दूँ। यकीन करें, मुझे इतनी चाय चाहिए कि बंदा नहा ले। इतना बड़ा मग है और उससे भी मेरा दिल नहीं भरता। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो सबसे बड़ा मग ताड़ती हूँ कि यार इनके घर का ये सबसे बड़ा मग है और इसके अंदर मुझे चाय चाहिए। अगर कोई मुझे छोटी से प्याले में या छोटे से कप में चाय दे दे तो मैं कोशिश करती हूँ अपने टैलेंट के थ्रू कि उसको मैं कन्वर्ट करवा लूँ उस बड़े वाले मग में, और वो हो भी जाता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई और उसने मुझे चाय दी, तो उसकी चाय बहुत टेस्टी थी यार, बहुत टेस्टी थी, अनदर लेवल की चाय थी, ठीक है। तो उसने एक दफ़ा चाय दे दी। अब यार मेहमान नवाजी में ये होता है ना, अच्छा नहीं लगता कि बंदा बात दोबारा बोले यार एक कप और चाय मिलेगी क्या। अच्छा, उसने मुझे इतने बड़े कप में चाय दी, लेकिन मेरी नीयत और मेरा दिल नहीं भरा था। एक तो चाय भी बहुत ओपी थी और दूसरी बात ये कि मैं वैसे ही चरसी हूँ चाय की। अब मैं बैठी हूँ ताकि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए। जैसे आप किसी के घर गए तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर चाय आ जाती है। अगर 1 घंटे के बाद आपने 2 घंटे या 3 घंटे और लगा दिए तो दूसरा कप ऑफ चाय आपको मिल सकता है। इसका चांस बहुत हद तक बन जाता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी हो जाती। तो फिर मैं किसी के घर में ज़्यादा रुकती नहीं हूँ, लेकिन यार चाय ने मुझे रोक लिया। फिर उसके बाद मज़ीद मैंने 3 घंटे स्पेंड करे और उसके बाद एट लास्ट मैंने बोल ही दिया ना यार सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, चाय वाय मिलेगी? हाँ मैं अभी लाती हूँ। उसके बाद चाय आई, बहुत मज़ा आया। मेरा भाई भी आया था मुझे लेने के लिए, तो उसके बहाने भी चाय बन गई। तो बहुत मज़ा आया कि 2-2 राउंड चले चाय के। तो चाय के जितने भी राउंड चलें कम है, और लेकिन मग बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मग छोटा नहीं होना चाहिए, कप छोटा नहीं होना चाहिए। जो छोटे से कप में चाय देते हैं वाकई ऐसा लगता है टेस्ट करने के लिए दिए कि चीनी पत्ती बता दो इसमें सही है या फिर और डालें। कोई सेंस नहीं बनता यार। हमेशा के लोग हैं, हमें चाय बहुत पसंद है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी चाय के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।